कल हमारा राज्यसभा इलेक्शन है। हम सबको उम्मीद है हमारा दोनों कैंडिडेट जयराम रमेश जी और मंसूर रहमान दोनों कैंडिडेट भी जीत होता है और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए सब सपोर्ट करेगा। और हम भी सभी पार्टी वालों के लिए और जेडीएस लीडर्स को भी हम अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कांग्रेस कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए। हर पार्टी अपील करने का वो उनका क्या चॉइस है, मगर कैसे भी हम देखेंगे तो जेडीएस पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करना क्यों। पहले जेडीएस कैंडिडेट डालने से पहले हमारा कैंडिडेट और रहमान खान जी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट देवेगौड़ा जी के पास जाकर बात किया था। बाद में हम हमारा कैंडिडेट डाला, उससे हम जेडीएस कैंडिडेट नहीं डाल दिया ना। बाद में वो थर्ड कैंडिडेट डाल दिया है उनका पार्टी कैंडिडेट। सेकेंडली, लास्ट फ्यू मंथ्स बैक राज्यसभा इलेक्शन था, देवेगौड़ा जी कैंडिडेट था, कांग्रेस होल हार्टेडली यूनानिमसली सपोर्ट किया है। इस बार क्यों जेडीएस हमको क्यों नहीं करना? उनको धर्म है ना इस बार कांग्रेस करने के लिए। प्रैक्टिकल अब देखो, हम हमारा कैंडिडेट पहले डाल दिया। मंसूर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के पास भी गया था, वो अब कैंडिडेट मत डालो मत बोल दिया ना। उनका कैंडिडेट कब अनाउंस हुआ? हम नॉमिनेशन डालने के बाद 2 दिन के बाद जनता दल कैंडिडेट अनाउंसमेंट हुआ। क्यों? 2-3 महीने पहले कांग्रेस सपोर्ट किया था ना देवेगौड़ा जी को, जनता दल कैंडिडेट के। इस बार उनका धर्म है वो हमारा कैंडिडेट को सपोर्ट करना। आप सीएम इब्राहिम से बात नहीं की? ये सभी टॉप लीडर्स बात करना, मैं बात कर जाएंगे तो बात करेंगे और उनको अथॉरिटी नहीं होता है ना। कर्नाटक में ऑल इंडिया जनता दल प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट है, वो सभी बात करना। ये ऐसे डिसीजन होते हैं तो हम सेकंड लाइन लीडर्स बात करें तो कुछ डिसीजन नहीं होती, उनको वैल्यू भी नहीं होता। नहीं, तुम्हारा हाई कमांड सीएम इब्राहिम से बात नहीं? वो बात करेंगे तो था? कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। अभी किसी को चाहे वो भी बात करें। हम उनको ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के पास गया था ना हमारा कैंडिडेट, वो कोई नहीं आया ना। सर स्ट्रैटेजी क्या है सर अभी? कांग्रेस को 25 to 26 वोट चाहिए एंड तुम्हारे पास 23 और 24 कैंडिडेट्स है, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। तो स्ट्रैटेजी क्या? स्ट्रैटेजी इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़ता है ना, पहले बोलेंगे तो स्ट्रैटेजी कैसे होता। नहीं, हमारा 2 दिन पहले एमएलसी इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन में हम एक माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए एमएलसी दे दिया। लास्ट टाइम एमएलसी हुआ कर्नाटक से नासिर हुसैन हमारा राज्यसभा में अभी एक माइनॉरिटी का मुस्लिम माइनॉरिटी का राज्यसभा कैंडिडेट है और वो हमारा राज्यसभा में मुख्य सचेतक भी है। सो बहुत रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस कर्नाटक में ऑलरेडी दे दिया है। अभी जनता दल क्या दे दिया माइनॉरिटी के लिए बोलो? क्यों? उसमें जाफरुल्ला खान था, दानिश अली था, सीएम इब्राहिम था, हमारा फारूक था और माइनॉरिटी लीडर्स था। क्यों नहीं दे दिया? हमारा वो पूछता है ना वो क्या किया था, वो किसको देता है? कुपेंद्र रेड्डी कि उनका पार्टी वर्कर है, वो हमारा कांग्रेस कैंडिडेट था पहले। कि उनको वर्कर छोड़ के माइनॉरिटी लीडर के छोड़ के वो क्यों उनको नहीं दे दिया? अभी वो कुछ नहीं करता है माइनॉरिटी के लिए, कांग्रेस सभी किया, सभी रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। अब ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए बात करता है। ये वो सिटिंग मेंबर है ना, ये सिटिंग मेंबर है जयराम रमेश। हमारा फर्स्ट कैंडिडेट पहले डिस्कस किया। मंसूर हमारा सीनियर लीडर है, अपकमिंग लीडर। ये क्या है नहीं, अब सिर्फ वो माइनॉरिटी डाल के नहीं, ये अपकमिंग लीडर।
It is the first step to be the next step. He may will win. If he doesn't, so it will be a first step. On his leader should be the next step, major step. So you can't expect everything this one. You should understand what Congress has done. इतना कांग्रेस करता है, वो एक माइनॉरिटी एमएलसी दे दिया, राज्यसभा दे दिया और एमएलसी, फिर भी आप बोलेंगे कुछ नहीं, क्यों देख सकते हैं? सर एमएलसी जब्बार साहब का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ हमारे 25 वोट बचाने के लिए हम लोग ये टिकट दिए हैं। ये अलग अलग स्ट्रैटेजी, हम एक कैंडिडेट डालना है डालना। सर जेडीएस वाले बोल रहे हैं you have made him a scapegoat. See, if you have made him, if they have got sympathy on a candidate, them support. What are they doing? How can we make a scapegoat? We have given an MLC seat for minority. One Rajya Sabha already is there. We have given equal representation, whatever is there for minority. This is a sitting seat of Jairam Ramesh. He is a sitting member. One more member, the second candidate was Oscar Fernandez ji. So if any issue is there, so Congress has done justice.